सरकार का विरोध कर रही कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी के बेटे बीजेपी में शामिल। शाह रशीद अहमद के बयान पर बवाल। कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर आरोप। जानबूझकर बयान दिलवाने का लगाया आरोप। कंगाली की कगार पर पाकिस्तान के लिए आई नई मुसीबत। अब रमजान पर नहीं मिलेगी 24 घंटे गैस सप्लाई। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को जमानत के लिए करना होगा इंतजार। हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया सीधा इनकार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। भाजपा आज 43 साल की हो गई है। इस मौके पर देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ ये समारोह मनाया। इस बीच बीजेपी के लिए बड़ी खबर भी सामने आई है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अनिल एंटनी ने कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि मैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण में अपना योगदान दूं। इसके बाद अनिल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। वहीं अनिल के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर ए.के. एंटनी ने दुख जाहिर किया है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वो है बिदरी कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से नवाजे जाने के बाद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार में मुझे कभी ये सम्मान मिलेगा, लेकिन अब उनके इस बयान पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कादरी से जानबूझकर ये बयान दिलवाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा। मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए कादरी से ये बयान दिलवाया गया है ताकि चुनाव में बीजेपी को इसका सीधा फायदा हो सके। कंगाल हो रहे पाकिस्तान में हर दिन एक नया संकट लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। महंगाई ने 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। इतना भी धन नहीं है कि पेट्रोलियम तेल गैस खरीद सके। पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने बुधवार को कहा कि अब सरकार 24 घंटे गैस सप्लाई नहीं कर सकती। जनता को अब तक मिलने वाले गैस सप्लाई के लिए नई व्यवस्था करनी होगी। हम 24 घंटे और हर दिन गैस उपलब्ध नहीं कराएंगे। उन्होंने बेबस होकर कहा कि पाकिस्तान की ऊर्जा के लिए प्राकृतिक गैस पर बेहद अधिक निर्भरता है। रमजान के मौके पर लोगों की डिमांड बढ़ गई है। पाकिस्तान में बढ़ती मांग और पर्याप्त आपूर्ति के कारण कई इलाकों में गैस की किल्लत हो रही है। ऐसे में लोगों ने कालाबाजारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। बता दें कि उन्हें ईडी ने पिछले साल 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया था। तब से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन जेल में ही है। जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। झारखंड के सियासी गलियारों से लेकर समूचे राज्य में गुरुवार को शोक की लहर फैल गई जब झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की खबर सामने आई। बता दें कि पिछले कई महीने से बीमार चल रहे जगन्नाथ महतो को पिछले महीने रांची से चेन्नई एयरलिफ्ट कर लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को विमान के जरिए रांची लाया जाएगा, जहां उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह करीब 7:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाकर उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा तक लेकर पहुंचेंगे।
महाराष्ट्र में आज कोरोना के 803 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 3 कोरोना संक्रमितों की राज्य में मौत भी हुई है। महाराष्ट्र सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने यानी रिकवरी दर 98.13% है। वहीं राजधानी मुंबई में आज कोरोना के 216 नए मामले सामने आए, साथ ही एक मरीज की मौत भी हो गई है। नए मामलों के साथ मुंबई में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1268 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 5335 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़कर 25,587 पहुंच गई है। देश भर में आज कोरोना से कुल 13 लोगों की मौतें भी हुई हैं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।